और एक मन में भाव आ रहा है, अगर आप लोग पूरे 7 मिनट का समय दें, 7 मिनट और कथा बढ़ा लें, वो लोग कितने हमारे पक्ष में हो? सब हो? एक मन में भाव आ गया, सुन लो। राम कथा का भाव चल रहा था, एक चौपाई का भाव। जब राम जी का विवाह हो गया, राम जी ने धनुष तोड़ा और फेंक दिया, और जैसे ही राम जी ने धनुष तोड़ के फेंका तो कुछ राजा जो पहले से वहां विरोधी बैठे थे, वो धनुष के पास खिसके और खिसक करके धनुष से बोले कि धनुष अगर हमसे टूट जाते तो हम तुम्हारा मंदिर बनवाते, कुल देवता बना के रखते, तुम राम से टूट गए। धनुष बोलो सो तुम्हें दिक्कत का है? राजा बोले तुम खंड खंड हो गए। धनुष का जवाब सुनना। धनुष कह रहा है कि तुमने क्या कहा? हम खंड खंड हो गए, पर जरा उधर देखो, सीताराम तो अखंड हो गए, हम भली खंड खंड हो गए, पर सीताराम अखंड हो गए। हम भली टूट गए, पर सीताराम तो जुड़ गए। तो किस बात जो सुननी है वो कहना चाहता हूं। किसी ने धनुष से कहा, धनुष हमने सुना है कि जिसको संसार मारे उसे राम बचाए, वो तुझे तो राम नहीं तोड़ के फेंक दिया, अब तुझे कौन बचाए? धनुष ने कहा गलत प्रचार मत करो, राम किसी को नहीं मारते। बोले तुम्हें राम ने नहीं तोड़ा? बोले नहीं तोड़ा। बोले क्यों? हमारे यहाँ ये राई देवारी फागे नहीं हो जवपनों में गाऊ थे कि राम ने मारे काहू को, राम ने पापी हो, आपऊ से मर जाते हैं, कर कर खोटे काम। धनुष बोला मेरी गलती हो गई इसलिए मैं टूट गया, मुझे राम ने नहीं तोड़ा। धनुष कह रहा है और जितने लोग बैठे हो, जो गलती मैंने की है वो गलती तुम लोग मत करना कभी, वरना तुम भी टूट जाओगे। जोरदार तालियों से स्वागत हो इस कथा के मुख्य यजमान परम आदरणीय आप सबके और हमारे भी श्रद्धा के केंद्र गौ संत ब्राह्मण प्रतिपालक परम आदरणीय कथा के मुख्य यजमान परम सम्मानीय आदरणीय श्रद्धेय पंडित श्री गोपाल भार्गव जी उपस्थित हैं, और अब से कुछ ही क्षणों बाद ठाकुर जी का भी जन्म होना है। तो बात ये चल रही थी कि धनुष ने कहा कि जो गलती मैंने की है वो गलती तुम लोग जिंदगी में मत करना, वरना तुम भी टूट जाओगे। बोले क्या? वो जो धनुष कह रहा है वो ध्यान से सुन लो। धनुष ने कहा मुझे राम ने नहीं तोड़ा, मैं अपनी गलती से टूट गया। बोले कैसे? हमारे हाथ देखना, जो गलती धनुष ने की है वो आप लोग कभी मत करना। राम जी ने ऐसे ही धनुष उठाया होगा कि नहीं उठाया होगा, और ऐसा खींच के तोड़ा होगा कि नहीं तोड़ा होगा। धनुष बोला यही गलती हो गई। बोले क्या? बोले मैं राम से दूर चला गया और डोरी राम के हृदय के पास रही तो डोरी नहीं टूटी, और मैं राम से दूर चला गया तो टूट गया। जो राम से दूर जाएगा उसे एक ना एक दिन टूटना ही पड़ेगा। इसलिए जो गलती धनुष ने की है वो गलती आप कभी मत करना, कभी राम से दूर मत जाना। जो राम से दूर गया वो टूट गया, डोरी राम के हृदय के पास रही इसलिए नहीं टूटी। तो राम जी का विवाह हुआ और अब कुंवर कलेव होने हैं। राजा जनक ने घर घर में जाके बताई जा बात कि सुनो, कल हमारे समधी
महाराज दशरथ कुंवर कलेऊ को आ रहे हैं, और तुम लोगों को ऐसे गीत गाना है, ऐसे गीत गाना है कि हमारे समधी कोर ना उठा पाए। मिथिला की माताएं बोली सुनो तो, उनने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े हुए हैं तुम्हारे समधी ने, पर मिथिला की माताओं से पहली बार सामने हो रहा कोरा बेने उठा पे नजर। हमारे ऐसे गीत गा हैं। पूरे गांव की माताएं इकट्ठी हो गई मिथिला के आगे आगे। दशरथ जी जनक जी ने सारो करो गाओ। इतने में राम जी अंदर हो गए, गावे वारी सब भूल गई। घटना क्या घटी कि आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो यह कौतुक भारी। और जेबन चले जब रघुराज लला, तो नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। और राम को रूप निहारत ही, भूल गई सब गावन बारी। और भूल गई अब देश को नाव, सुदेन लगी मिथिले से खुंगारी। लगा के गाने तो दशरथ को, वो गाने लगी जनक जी को। जनक जी दौड़ के गए, तुम सिद्धांत भूल गई, ये क्या गा रही हो? मिथिला की माताएं बोली ए राजा साहब ज्यादा नहीं। बोले काहे? बोले हम तो सिद्धांत ही भूले, तुम तो उनको देख के अपनो वेदांत भूल गए। तुम वेदांत भूले, हम सिद्धांत भूल गए, दिक्कत क्या है? दशरथ जी तो चले गए। अब और मजाक कर रही हैं सखियां भगवान से। भगवान की साराजें आ गई। अच्छा तुम्हारे गावे मेरे तो बहुत आगे। हाँ अच्छा तुम्हारे गाना गा तो शादी भैया पहले इतने अच्छे गाना होते, ऐसो लगत तो कि एक दो पुड़ी और खा ले। और अब ऐसे गाना चले हैं नई चलन के कि ऐसो लगत कि कबे भाग जाए होते ऐसे उठ के। आजकल के गाना कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप बराती मरने गए। तो तमाम खा रहे का बराती? बताओ जी कौन से गाना आए? एक गाना और चलत है बुंदेलखंड में बहुत खतरनाक। कई आजरा फटकू बाजरा फटकू, मोरे मन में ऐसी आई दूल्हा के दद्दा खोठा उठा पटकू। तुम खा रहा हो का? अच्छा इतने तक तो ठीक है, कहते हैं एक बार दो बार तीन बार और फिर कहते हैं 3.5 बार। आदो कैसे पटकू, मोरी तो जा चित्ते नहीं चढ़ रही आज तक। भाई 4 कह देती 5 कह देती, सो 3.5 काय लगा। जानती हो क्यों गाती हो? पता है आज तक कि जो 3.5 बार काय पटकत? 3.5 कहाँ है? अभी कहाँ पटक भी? तुम्हारे बहुत अच्छी बात करा तो तुम्हें पता नहीं है। लड़का की शादी हो गई, वे लड़का के बाप से कहते हैं कि तुम अपने दायित्व से हो गए फ्री, अब चलो तुम्हें उठा कर पटक दें। कहाँ? बोले 3.5 जगह। 3.5 कहाँ है? कभी राम जी के मंदिर जाना, राम खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े हैं, जानकी खड़ी हैं और हनुमान जी बैठे हैं। क्रम बनाना तो 3.5 का आता है। बोले वे कहती चलो उठा के हम मंदिर में पटक दें, सो भगवान को भजन करने लगो, इसलिए 3.5 कहती हैं। राम जी की साराजें आई, पेन कागज ले आई। बोले जीजा जी। राम जी बोले का है? बोले लिखा पढ़ी हुज्जे। बोले का है? बोले तुम भारत से, हम नेपाल से दूसरे देश में आए। लक्ष्मण जी बोले भैया इनके मोने लगो, जो पूछ रही सो बता दो। राम जी बोले पूछो। अब ससुराल की मजाक देखना, कितनी गहरी मजाक कर रही हैं सखियां हमारे राघव से। बोले राम जी जीजा जी अपनी माता जी को नाम बताओ। राम जी बोले कि हम आए थे तो बल्दियत में पिताजी चलत हैं। बोले तुम आए थे हमें का लेने, हमारे देश को कानून हमारे हिसाब से चले। लक्ष्मण जी बोले भैया बता दे काय को मोहे लग रहा है। राम जी बोले लिखो। अच्छा राम जी बड़े विचारक पुरुष हैं, उनने सोचा कि 3 माताएं मजाक ने बना देंगे। बोली लिख ले कौशल्या के कई सौमित्र। अब सखी ये कह रही लिखो, ये कह रहा है कौशल्या के सौमित्र।
देखो का मजाक बनाई उनने। बेकर कौशल्या के कई सौमित्र, बेकर लिखो कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बोल गयो। अरे बोले तुम्हारे भैया तो कह रहा है, तुम्हारे भैया कह रहा है। बोले उन्हें जाए कई के कौशल्या के कई सुमित्रा, तो सखिए बोलेंगे लापसी सिकाय को चाट रहा है। फिर आराम आराम से बात करो। बात सिर्फ धनुष की चल रही थी। रामावतार हुआ, राम जी ने जाकर के रावण का अंत किया, लौट के आए और वशिष्ठ जी ने तिलक किया। अगर आपसे देखो भागवत है, राम कथा का 2 अध्याय में प्रसंग है भागवत जी में। अगर आपसे कोई पूछे कि रामराज का सूत्र क्या है, रामराज कौन ला सकता है, तो रामराज के सिर्फ 2 सूत्र हैं। और जिसके जीवन में ये 2 बातें आ गई वो रामराज्य ला सकता है। क्या? पहला सूत्र जोड़ना। जिसको जोड़ना आ गया वो रामराज्य लाएगा। राम जी ने सोचा मुझे रामराज्य लाना है, पर पहले जोड़ना पड़ेगा। किसको जोड़ा? किसको जोड़ा? सबसे पहले 2 संतों की संधि कराई, वशिष्ठ में और विश्वामित्र में। घड़ी ने बनती। विश्वामित्र ने 16 लड़का मारे, वशिष्ठ के सबने कथाएं पढ़ी हैं। राम ने कहा जब तक भारत के 2 संत आपस में बैर रखेंगे तो रामराज की कल्पना नहीं हो सकती। तो एक को गुरु, एक को कुल गुरु बना के दोनों को मंच पे इकट्ठा कर दिया और यहां से रामराज की स्थापना चालू हो गई। दूसरा, 2 राजाओं में जनक जी ने शादी कर ली, न्योता नहीं दिया राजा दशरथ को, इतनी खटपट चलती। एक को पिता, एक को ससुर और 2 ही को एक गद्दी पे इकट्ठे करके गले मिलवा दे, बोले यहां रामराज होगा। पहला जोड़ना और दूसरा सूत्र है अपनत्व। राम जी ने कहा अगर मुझे रामराज्य लाना है तो सबसे पहले पंक्ति में खड़े सबसे आखिरी के व्यक्ति को गले से लगाना पड़ेगा। इसलिए राम जी ने अयोध्या छोड़ी और जाके केवट को गले लगाया, सबरी के आश्रम में जाकर के बेर खाए और यहां से रामराज्य की शुरुआत हो गई। ये रामराज की शुरुआत है।